स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? तो देखिए, मराठों का सेनापति था सदाशिवराव भाऊ। चंपारण सत्याग्रह 1917। गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन किस मुद्दे पर था? तो गांधी जी का पहला आंदोलन था नीला खेती पर। अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित है? तो अजंता की गुफाएं जो हैं वो गुप्त काल से संबंधित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके आक्रमण से बचाव के लिए सीमांत क्षेत्र को मजबूत किया था? तो इन्होंने मुगलों के आक्रमण से बचाव के लिए किया था। किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया? तो किसने किया था? लॉर्ड कार्नवालिस ने। दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है मौना लोआ। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो सबसे पुराना पर्वत है अरावली। ठीक है, ऑप्शन बी अरावली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेड डी किस दो देश के बीच स्थित है? तो ये इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। अलुहास धारा कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अफ्रीका में। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। भारतीय संविधान में न्यूयॉर्क पुनरावलोकन किस देश से लिया गया? तो ये लिया गया था अमेरिका से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूल कर्तव्यों किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो ये 42वां संशोधन द्वारा जोड़े गए। भारत में राष्ट्रपति पद का चुनाव कौन करता है? तो ये चुनाव संसद व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचक मंडल करते हैं। लोकपाल शब्द पहली बार किस समिति ने सुझाया था? तो ये पहली बार जो है अशोक समिति ने सुझाया था। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है। देखिए, ये जो क्वेश्चन था लोकपाल शब्द पहली बार किस समिति ने सुझाया था, इसका राइट आंसर है प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति। ठीक है, वो गलती से मिस्टेक हो गई थी। इसका राइट आंसर डी है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लैक स्वान इवेंट शब्द किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो देखिए, ये शब्द जो जुड़ा हुआ है ये अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। भारत का पहला डिजिटल रुपया किस संस्था ने जारी किया? तो ये जारी किया था आरबीआई ने। डिफ्लेशन का अर्थ है, देखिए डिफ्लेशन का अर्थ है कीमतों में गिरावट। राष्ट्र आय की गणना कौन करता है? तो राष्ट्र आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है, कौन जारी करता है? यूएनडीपी। ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? तो ये मुख्यतः O3 से बनी होती है। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? तो ये खोज की थी हेनरी बैकरल ने। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह है बुध। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित होती है? तो ये अग्न्याशय द्वारा स्रावित होती है। 2024 में भारत का 14वां राष्ट्रपति कौन बना? तो ये द्रौपदी मुर्मू बनी। चंद्रयान 3 का लैंडिंग स्थल क्या नाम दिया गया? तो इसको नाम दिया गया शिव पंक्ति पॉइंट। भारत नेट प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? देखिए, तो ये ग्रामीण डिजिटल कनेक्टिविटी से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया स्टैक शब्द किससे संबंधित है? ये संबंधित है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से। COP28 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ था दुबई में। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? तो रामचरितमानस हिंदी अवधी भाषा में लिखी गई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा
राष्ट्र कौन सा देश है? तो ये सबसे बड़ा देश हो जाएगा भारत। गांधी अरविंद समझौता कब हुआ? तो ये समझौता 1931 को हुआ था। यूनो की स्थापना कब हुई? तो यूनो की स्थापना 1942 में, यूनो की स्थापना 1945 में हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुई? तो यह योजना सन 2018 को शुरू हुई थी। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर हमारा प्रशांत महासागर है। किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? तो होमी भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो ये वनों की रक्षा से संबंधित था। विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन कब हुआ था? तो ये गठन 1995 में 1995 ऑप्शन सी इसमें हुआ था 1995 में। मंगलयान किस वर्ष छोड़ा गया था? तो मंगलयान 2013 को छोड़ा गया था। गिर वन्य जीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किस भारतीय महिला ने नोबेल शांति पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता था? मदर टेरेसा ने नोबेल शांति पुरस्कार जीता। सुभाष चंद्र बोस ने INA यानी आज़ाद हिंद फौज किस देश से गठित किया था? तो इन्होंने ये सिंगापुर से गठित किया था। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है अंटार्कटिका। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसी तरीके की वीडियोस और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।